जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। एक तरह से आपका रिवीजन क्लास रहेगा। आपका मैं क्विक रिवीजन कराता जाऊंगा वन लाइनर के तौर पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लेखपाल एग्जाम के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप पहला है आपका, जमींदारी का उन्मूलन किस राजस्व अनुभाग का कार्य है? तो आपका आंसर है राजस्व अनुभाग 1 का। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्व परिषद में कितने न्यायिक सदस्य हैं? तो 7। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो 2023 तक। किस देश ने भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना 17 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया? तो इटली ने। अगला, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। ब्रेंट सूचकांक किसके साथ जुड़ा है? तो कच्चे तेल की कीमतों के साथ। पूसा RH10 किस फसल की संकर प्रजाति है? तो आपका बासमती चावल की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया की कुल लंबाई कितनी है? तो 1620 किलोमीटर। किसी क्षेत्र पंचायत के गठन के लिए उस राज्य की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए? तो 20 लाख से कम नहीं। अगला, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। 1 फुट कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 30.48 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट, यूपी में वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष से हुआ? तो जुलाई 1952 से। अगला, यूपी में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1974। टीलेज पद्धति क्या है? तो बिना जुताई किए एक साली कृषि करना। लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राजस्व अधिकारी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। यूपी में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ हुआ? तो 15 मई 1947। सीता भूमि किसे कहते हैं भाई? तो सरकारी भूमि को कहते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1904 में। पारदर्शी किसान सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन एवं कृषि क्षेत्र का विकास। मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो आपका 30 जनवरी 2018 को। अगला है, धसान नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आपका हमीरपुर जिले में। भारत कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1920 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ईयर हेड मीज रोग किस फसल से संबंधित? तो ज्वार से। खेतों की पैमाइश के लिए प्रयोग पैमाना जात 64 इंच का प्रयोग किया जाता है 1 मील के खेत एवं आबादी की पैमाइश के लिए। गाय का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो आपका प्रोलेक्टिन दिया जाता है। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या 59,163 है। कृषि या फसली वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो आपका ये 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होता है। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभाग अध्यक्ष होते हैं? तो 5 होते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे? वन क्षेत्र के विस्तार से। भारत में तिलहन के अंतर्गत कितनी फसल आती है? तो 9। बासमती चावल के दाने पकाने पर किसकी उपस्थिति के कारण लंबे हो जाते हैं? तो आपको एमाइलोज के कारण। उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ 8 मार्च 1952। 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका श्रीमती दया चौबे। 3 फुट या 36 इंच बराबर होता है 1 गज के। अगला है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में हुई। अगला, भारत में गठित सबसे पहली शाकाहारी समिति थी आपका विपणन समिति। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन। एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 में। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीकृत किया गया? तो वर्ष 2003 में। खारा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? यमुना। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचित BDC करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। गांव रजिस्टर किसके द्वारा तैयार कराया जाता है? तो कलेक्टर द्वारा।
पटारी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? सोनभद्र में। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है खंड विकास अधिकारी। रेलवे की पैमाइश तथा लंबी गोलाइयों की नाप की जाती है ट्रांसिट थियोडोलाइट से। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कितने विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो 29 विषयों पर, 29 विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र का अंतिम जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र का अंतिम जिला बलिया है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। एक जरीब में कितने फीट और कितनी कड़ियां होती हैं? तो 66 फीट और 100 कड़ी। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? ग्राम सचिव सेक्रेटरी। कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन किसका है? लारी नेल्सन का है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 1976। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को कब मंजूरी प्रदान की गई? 15 मई 2021 को। उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना में कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है? तो 51,000 रुपए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना आपका 11 दिसंबर 2021 को बलरामपुर से शुरू हुई। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1967 रूस के सहयोग से, याद रखिएगा। जमाबंदी तैयार की जाती है, 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहां है? हैदराबाद में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना कब हुई? 1984 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? 20 से 22%। फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादक भी है? करेज। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आपका बीज से। तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक 2 राज्य कौन से? गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। मक्का की फसल पकने की अवधि 140 दिन। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। साधारणता ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। किसान हित योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाई जा रही? कुल टोटल 75 जिलों में। रोटावेटर चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है? 40 हॉर्स पावर। राज्य कृषि नीति 2005 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी गई थी? तो 4%। सप्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं? 79%। राज्य कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर रखी गई 5.1%। डीएपी में कितना प्रतिशत नत्रजन एवं फास्फेट होता है? तो 18% नत्रजन एवं 46% फास्फेट। 66 गज इलाही कितने गज के बराबर होता है? तो आपका ये 55 गज। नेक्स्ट, जरीब कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार। कौन कौन सी? शाहजहानी, गंटरी तथा मीट्रिक। गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई होती है 7.92 इंच। लेखपाल द्वारा पड़ताल करने की अवधि देखते हैं। खरीफ पड़ताल जो है आपका 10 अगस्त से 25 दिसंबर। रबी पड़ताल 1 जनवरी से 15 फरवरी। जायद पड़ताल जो होती है 1 मई से 31 मई। प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व कहां स्थित है? बिजनौर व सहारनपुर में। पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। यूपी का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो 31। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली फिल्म नीति की घोषणा कब की गई? तो 2015 में। सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूची से हटाकर राज्य सूची में रख दिया गया? 1919 ईस्वी में। प्रदेश का प्रथम वन जीव है चंद्रप्रभा, चंदौली में। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भूगेताल व बिसैथा ताल स्थित है? रायबरेली में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 26 मार्च 2020 को। अगला क्वेश्चन, नवीन रोजगार छत्र योजना का क्या उद्देश्य है? तो अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना। अगला है, यह कथन किसका है कि नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है? तो आपका मैकाइवर का कथन है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन, डेयरिंग एवं मत्स्य विभाग में मत्स्य विभाग किस वर्ष जोड़ा गया? तो 10 अक्टूबर 1997 में। देश में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय इंफाल मणिपुर की स्थापना की गई वर्ष 1993 में। पेडोजेनिसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भैया मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है।
NARM मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहां स्थित है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। ICAR मतलब द्वारा संचालित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। देश में जीवांश खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने हेतु NPOF नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2004 से। समुद्री मत्स्य नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2004 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 2005 से 6 में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1984 गुड़गांव हरियाणा में। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो आपका ये जिंक की कमी से होती है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। आई होप कि मेरी जानकारी आपको समझ में, वीडियो से संबंधित आपको किसी तरह की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। और वीडियो कैसी लगी आज की आप हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।